ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहाँ एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब यह कहती है कि यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूँ इसे मत सूंघो, और नाक नहीं सूंघती, आंखें देखती हैं। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है अब बदमाश बैठो और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ कि मुझे ना रोना है ना गिरना है, मैं उछल उठता हूँ, मुझे मुक्त होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो, ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुमने यह शक्ति आ गई है तो क्या वह स्वर्ग या मुक्ति नहीं होती? यह ध्यान की शक्ति है। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? दर्जनों विभिन्न रीतियों से प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और इसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगे उठाता है। ये तरंगे हमें देखने नहीं देती कि यह क्या है। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर इसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रकृति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। हमें शांत होने दो, प्रकृति की तरंगे मत उठने दो, शांत रहो और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहाँ पहले से है, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ना रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और बार बार भ्रमित होते हो। अभी इस क्षण मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ और ईश्वर से ध्यान लगाऊंगा, तब 1 मिनट में मेरे मन लंदन पहुँच जाता है। और यदि मैं इसे वहाँ से खींचता हूँ तो यह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा वहाँ अतीत के किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इस तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। परम आनंद का द्वार। ध्यान के द्वारा से हम उस परम आनंद तक पहुँचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि कभी बातें से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घूमने के लिए समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृष्टि से लाता है, पर वह अभिवृष्टि से सदा मनुष्य की आत्मा में है, वही बाहर नहीं है। लोग यह सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझ कर करो। यही ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है, और यह मजाक नहीं है। यह प्रश्न का 1 दिन या वर्षों का और हो सकता है कि जन्मों का नहीं। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रखना चाहिए। इच्छापूर्वक जानबूझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। 1 इंच करके हम और आगे बढ़ेंगे। हम इस वास्तविक संपदाओं को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने से जिसे कोई भी नहीं ले सकता, वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, वह संपत्ति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह आनंद जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। सत्य की खोज। जिस विद्या के द्वार से अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, दंगा और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना सुख कहाँ है उतना ही किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कोई भी व्यक्ति मूल तत्व तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचरणों अनुभवों के ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसे ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार ना हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज़ हो
तो उसकी अनुभूति करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। टोंगी होने से राष्ट्रवादी नास्तिक होना अच्छा है। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा पर कर लेता है, सत्य का साक्षात कर लेता है, हृदय के अंतरात्मा प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, तभी वेद कहते हैं इसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तामोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी विकृति सीधी हो जाती है। मन कितना अशांत है, मन को संयम करना कितना कठिन है, इसकी एक सुवंत उपमा उपन्यास वानरों से ही जाती है। एक वानर था, वह स्वभाव चंचल था जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त न था। किसी ने उसे तृप्त करने के लिए जितनी शराब पिला दी, उससे वह और भी चंचल हो गया। उसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। कुछ तुम कहते हो कि बिच्छू द्वारा डसा व्यक्ति दिन भर इधर उधर कितना तड़पता है, अतः वह उस बेचारे बंदर ने स्वयं को अभूतपूर्व दुर्दशा में पाया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। कौन सी भाषा उस बंदर की अनियंत्रित चंचलता का वर्णन करती है? बस मनुष्य का उन सब वानर से सदृश है। मन को स्वभावतः ही सतत चंचल है, फिर वह कामना रूपी मदिरा से मस्त है, उससे उसकी अस्थिरता बढ़ जाती है। जब कामना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब लोगों को सफल देखने का ईर्ष्यापूर्ण बिच्छू उसे डंक मारता है। उसके भी ऊपर वह अहंकार रूपी दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब से वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचे तो ऐसे मन का संयम करना कितना कठिन है, अत्यंत कठिन कार्य। योगियों के मन में मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं, ईंडा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, और ये तीनों मेरुदंड में स्थित हैं। ईंडा और पिंगला दाहिनी और बाईं नाड़ी तंतुओं के गुच्छ में है, पर सुषुम्ना अपना गुच्छ नहीं है, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, अतः ईंडा और पिंगला से ही अपना काम लिया जाता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और वे संपूर्ण शरीर में फैले हुए नाड़ियों सूत्रों द्वारा शरीर की पृथक इंद्रियों तक आदेश पहुंचाती हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है और इसमें प्रथम पूर्वक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने शस्त्रों संस्कारों का नियंत्रण करना, जो अनैतिक सहज क्रियाओं के परिणाम हो जाते हैं। यह बात सच है कि उत्कृष्ट समूह मनुष्य के जागृत क्षेत्र में रहता है, लेकिन जिन कारणों से हम बुरे कामों को जन्म दिया वे उसके पीछे सपुत और अदृश्य जगत के हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली हैं। अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारे मनन का पहला भाग है। दूसरा है चेतन के परे जाना। अतएव यह स्पष्ट है कि कार्य अवश्य ही दोहराता है, या तो विद्यमान 2 समन्वय प्रवाहों झंड और पिंगला के उपजित नियमानुसार अवचेतन क्रिया पर नियंत्रण पाना, और दूसरा उसके साथ ही साथ चेतन में भी परे चले जाना। योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक स्वयं को एकाग्र करने का अभ्यास करके इस सत्य की उपस्थिति कर ली है। अब मनुष्य सुपुष्ट का द्वार खुला जाता है और इस मार्ग में वह प्रवेश करता है जो उसके पूर्व उससे कभी नहीं आया है गया है। वह धीरे धीरे विभिन्न कलम चक्रों में से होता हुआ कलम दलों को दिखाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और यह जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है। ध्यान का परिवेश तुम में से जिनको अभिभूत हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख लें तो अच्छा हो। इस कमरे को सोने के काम में न लाओ, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर
मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश ना करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र को योगी के लिए ऐसे परिवेश अति उत्तम है और सुबह और शाम वहाँ धूप और चंद्रपूर्ण आदि जलाओ। इस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपित्र चिंतन ना किया जाए। तुम्हारे मन जितने भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को इस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र ही उस कमरे में पवित्रता का वातावरण बन जाएगा और यहाँ तक कि जब तुम दुखी, कष्टपूर्ण, अनिश्चित की स्थिति में हो तो तुम्हारा मन चंचल हो तो उस समय इस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में तुम्हें यह भाव देखने को मिलता है कि परंतु अधिकतर स्थानों में यह भाव ही नष्ट हो चुका है। इसमें आदर्श यह है कि चारों ओर पवित्र चिंतन की तंडने सदा संपर्दित होते हैं के कारण वह स्थान आध्यात्मिक प्रकाश से प्रतिबिंब रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते वे जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठकर साधना कर सकते हैं। ध्यान के लिए अपेक्षित बातें: सूखे पत्ते की गड़ी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर के समीप अथवा जहाँ अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहाँ जंगली जानवर हों, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योगी की साधना नहीं करनी चाहिए। यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुँचाने ना आ सके। अपवित्र जगह से बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठ के साधना करना। साधना के प्रवृत्त होने से पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना चाहिए और फिर साधना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ध्यान के लिए उपयुक्त समय: प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब रात बीतती है और पौ फटती है तब उस दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है। सुबह तथा सायंकाल के प्रारंभिक वेलाओं की ही शांति होती है। इन समयों में तुम्हारे शरीर को शांत करने के लिए प्रवृत्त रहेगी। हमें उस समय अवस्था का लाभ उठाना चाहिए और तब अपना साधना में प्रवेश होना चाहिए। यह नियम बना लो कि साधना किए बिना भोजन ना करें। ऐसा नियम बना लो कि भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान पूर्वक और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर के में यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि जब तक स्नान, पूजा और साधना नहीं हो जाती तब तक उन्हें भूख नहीं लगती। अतः प्रार्थना करो, मन ही मन करो, हे प्रभु संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंताओं इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को इच्छा अनुभव करने लगोगे। इस बाद में देखोगे कि दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। सब चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर से प्रार्थना करें। अर्थ, स्वास्थ्य एवं स्वर्ग के लिए नहीं, वरन ज्ञान और सत्य तत्व के अन्वेषण के लिए। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं। पहला पाठ: कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। कहावत कहती है कि ज्ञान ही यथार्थ की शक्ति है और यह बिल्कुल सत्य है कि जब तक मन की क्रियाओं पर नज़र ना रखे उसका संयम ना कर सकोगे। मन को खुली छूट दो। संभव है इसमें बहुत बुरी बुरी भावनाएं आए। तुम्हारे मन में इतनी
असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु देखोगे कि मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ स्थिर होता जा रहा है। इस प्रकार के तर्क और चिंतन के विश्लेषण उत्पन्न करने वाली बातों को दूर तक देखना होगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? वह केवल मन के संभव भाव को नष्ट करने के उसे चंचल भर कर देता है। सूक्ष्मतर तत्वों की उपलब्धि ही जानी चाहिए, केवल बातों से क्या होगा। अतएव सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथों पढ़ो। अब सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो और ऐसी भावना करो कि यह सबल और स्वस्थ है। यही आपका सर्वत्र साधना है। सोचो कि यह वज्रपात दृढ़, सबल और स्वस्थ है तथा इसकी शरीर की सहायता से तुम जीवन समुद्र पार करोगे। अपनी देह से कहो कि यह बलिष्ठ है, अपने मन से कहो यह शक्तिशाली है तथा स्वयं के अनंत विश्वास तथा भरोसे रखो। ध्यान विस्कर कुछ उदाहरण सोचो। सिर से उत्कर्ष देश में कुछ चित्रों की ऊंचाई पर एक कमल है। धर्म इसका मन देश है, ज्ञान इसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है और वैराग्य के अंदर के पुष्कर सतैव स्त्री केसर है। यदि योगी बाह्य शक्तियों को अस्वीकृत करेगा तभी वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए स्वयं कमल के अष्टदल अष्ट सिद्धियां हैं, परंतु भीतरी पुंकेसर तथा स्त्री केसर परम वैराग्य इस सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर हिरण्य सर्वशक्तिमान सर्वस्पर्श ओमकार अव्यक्त किरणों के पश्चित परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और इस प्रकार का ध्यान है कि सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिला के समान एक ज्योति अद्भुत हो रही है तथा ज्योति शिखा पर का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर एक ज्योति के अंदर और ज्योतिमय ज्योति की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर में इसका ध्यान करो। ध्येय तक कैसे पहुँचे? पूरी लगन के साथ कमल कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, स्वयं और समाधीय शरीर व पातयाली काम ध्येय या प्राण ही जाए, फल की ओर आंख रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर उस प्रकार दिन रात ना साधना करो, पर 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो कि थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। सिद्धि होना हो तो प्रबल अस्थामान चाहिए, अपरिचित इच्छा शक्ति चाहिए। अव्यवस्थाशील साधक कहता है कि मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा और मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। प्रत्येक गति वार्तालाकार में होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर अंतरिक्ष में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफ़ी हो और पत्थर के मार्ग से कोई साधना ना आए, तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो के बाहर निकल घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में यही नियम लागू होता है। वे अपने उद्भव स्थान में अवश्य लौटेंगे। अतएव किसी से घृणा करनी उचित नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति यह घृणा जो तुमने आर्टिकल योगी घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही परम वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो तो वह प्यार घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। मानस सरोवर, हम लोग सरोवर में की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी सतह लहरों से व्याप्त रहती है। उसी तली की झलक मिलनी तभी संभव है जब ये गहरी
सारी गहरी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई नहीं देती। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर ना हो तब उस लहर तली को अवश्य देख सकते हैं। सरोवर की तली हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। सरोवर चित्त है और लहरें वृत्तियाँ हैं। फिर वह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तन की अवस्था, अंधकारमय अवस्था, और जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं, ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए होती है। मन की इस अवस्था में और कोई विचार भी नहीं सूझता। दूसरा है रज और अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा होती है। उस समय यदि भाव रहता है मैं शक्तिमान होऊंगा, दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्य अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगें शांत होती हैं और मानव सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। मन और उसका निर्हरण ध्यान ही एक बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्तियाँ लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, मास का मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान को अभ्यास करो, तब तक तुम्हारे स्वभाव में ना फिर जाए, ना तक तुम्हारी इच्छा ना हमने पर ध्यान आपसे आप आने लगे तो क्रोध, घृणा आदि वृत्तियाँ संयत हो जाएंगी। तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन प्रतिदिन बड़े प्रफुल्लित होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषादयुक्त दिखे तो उस अर्जुन का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता है। योगी के लिए सभी सुखमय प्रतीक होते हैं। वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं उससे उसका आनंद होता है। यदि धार्मिक मनुष्य का चिन्ह है उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा, जैसा भयानक दृश्य है वह। यदि तुम्हारा चेहरा उदास हो तो उस दिन बाहर मत जाओ, स्वयं को कमरे में बंद रखो। संसार में इस बीमारी को ग्रसित करने के पर तुम्हें क्या अधिकार है। योगियों के लक्षण जो किसी के घृणा नहीं करते, जो सबके मित्र हैं, सबके प्रति करुणावान है, जो मानव रहित, अहंकार रहित, सुख दुख के समयावत क्षमावान है, तथा जो निरंतर संतुष्ट, योगी, संयत, दृष्टि निश्चयी और तुमसे निर्णय करते हुए मन बुद्धिमान है। वह ऐसे भय भक्त हुए प्रिय हैं जिससे कोई उद्गत नहीं होता, जो स्वयं की किसी से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अहिष्णुता, भय तथा द्वेष के मुक्त हैं। वही मेरा प्रिय भक्त है, जो किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करता, जो शुद्ध कुशल है, जो अच्छे या बुरे परिणाम की चिंता से रहित, जो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, जिससे अपने लिए सभी प्रयत्नों का त्याग कर दिया हो, जो निंदा और दृष्टि से संभयवान हो, मौनी हो, जो कुछ पाता है उसे संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दया घर बार नहीं, सारा जगत ही उसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। मृत शक्ति कैसे बनो। भारतवर्ष में एक सुंदर किंतावानी प्रचलित है कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुरंत रहते यदि वर्षा हो और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों का यह अद्भुत है। अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो सीपियाँ पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय ही एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। जो ही एक बूंद उसमें पड़ती है त्यों ही उस जलकण को लेकर उसमें पड़ती हैं। बाह्य आवरण का मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बड़े धैर्य से साथ उस जलकण का मोती तैयार करके के प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर इस प्रकार की विपेक्षाकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। नारद
धीरता। नारद नामक एक महान ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी होते हैं। नारद भी ऐसे ही एक व्यक्ति और महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वह वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है कि उसने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है। उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते आए, वे तुम मुझ पर कब कृपा करेंगे? मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा? फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठस्वर वार्गे आदि उसी भक्त के समान था। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए, मैं कब मुक्त होऊंगा? नारद आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यान अवस्था योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा तुमको पाने के लिए उसे और 4 जन्म मुझको पाने के लिए तुम्हें और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया और मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी? तब नारद जी बोले, हाँ हमने सामने जो इमली का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके विहवस्त का यही पुरस्कार था। वह अपने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग सुनना कर सका। प्रशांतिक के राज्य में आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपनी सभी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अविलंब नहीं रहना चाहिए। गहरे अंधेरे स्थान को भी ध्यान की आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश में से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु भी वह अपना सौरव उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट मनुष्य को भी दिव्य बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु पा नष्ट कर देती है। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि वह शरीर ही है जो हमें नीचे गिराता है। इस शरीर में आसक्ति और उससे के तात्पर्य हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह विश्व और इसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी बुराई, यह सब चित्रावली, चित्रपट और खींचती हुई दृश्य श्रृंखला है और मैं उसकी का साक्षी हूँ। यह निष्पान ही धर्म जीवन का रहस्य है। ध्यान द्वारा रूपांतरण। एक युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था। वह अत्यंत बलवान और दृष्ट था और अंत में उसने 10वीं वृत्ति स्वीकार कर ली। अब वह पतियों पर आक्रमण करता और उसकी संपत्ति लूटकर अपने माता पिता और स्त्री पुत्र का उदर पोषण करता। एक बार उस पृथ्वी में जा रहे नारद नामक महर्षि पर आक्रमण करने तक ऐसा ही चलता रहा। महर्षि ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों लूट रहे हो? मनुष्य को लूटना और उसका वध करना तो बड़ा जघन्य कृत्य है। तुम क्यों यह पाप कर रहे हो? दस्यु ने उत्तर दिया, मैं उस अपहृत धन द्वारा अपने
कुटुंबियों का पालन करता हूँ। देवर्षि नारद ने सुनकर कहा, दस्यु युवक, अच्छा तुमने कभी इस बात का विचार किया है कि तुम्हारे आत्मीय जन तुम्हारे पाप में भी सब भागी होंगे? दस्यु बोला, निश्चित ही वे सब मेरे पाप का भाग भी ग्रहण करेंगे। इस पर देवर्षि ने कहा, तुम एक काम करो, मुझे उस वृक्ष से बांध दो और घर जाकर अपने स्वजनों से जरा पूछो कि जिस तरह से वे तुम्हारे पाप आचरण द्वारा प्राप्त धन प्रीति का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार क्या तुम्हारे पापों का अंश भी ग्रहण करेंगे? इस पर दस्यु अपने पिता के पास पहुंचा और उसने पूछा, पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं किस प्रकार का आपका पालन पोषण करूं? पिता ने उत्तर दिया, नहीं। तब वह बोला, मैं दस्यु प्रतीकों को काल के पास पहुंचाकर मैं उसका धन अपहरित करता हूँ। पिता बोला, नीच, तू मेरा पुत्र होकर यह पाप कृत करता है, दूर हट मेरे सामने से। तब उसके अपनी माँ के पास पहुँचा। वहाँ, माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ? तुमने कहा, नहीं। तो उसने कहा, लूट और हत्या से। माँ यह सुनते ही चित्कार कर बोल उठी, उफ, कितना घोर दुष्कर्म। लेकिन लड़के ने पूछा, पर माँ, क्या तुम मेरे पाप का भी भाग ग्रहण करोगी? तब माँ ने कहा, कौन मैं तुम्हारे पाप का भाग ग्रहण क्या करूं? मैंने थोड़ी ही किसी को लूटा है। तब अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं किसी भांति तुम्हारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं? तब पत्नी ने कहा, नहीं। तो दस्यु बोला, तो सुन लो, मैं एक दस्यु हूँ और एक डाकू और लुटेरा हूँ। वर्षों से मैं पृथकों की लूट कर तुम सबका उदर पोषण करता हूँ, और आज मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ कि क्या तुम मेरे पाप से मेरी सहभागी बनोगी? पत्नी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरे पति हो और मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। दस्यु की आंखें खुल गई। उसने कहा, यह है इस संसार की रीति, जिसमें किसी लिए मैं यह पाप कृत कर रहा हूँ, वे मेरे आत्मीय भी मेरे प्रलभ में भाग नहीं होंगे। वह यह स्थान पर आया, वहाँ उसने देवर्षि को बांध कर रखा था। उसने बंधमुख कर उसके चरणों में गिरकर अधोपन्न करके सारी घटना सुनाकर बोला, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं? देवर्षि बोले, इस पाप पूर्ण दस्यु वृत्ति का परित्याग कर दो। तुमने देख लिया कि तुम्हारे स्वजन में भी कोई भी तुम्हारे सच्चा प्रेम नहीं करता, इसलिए इस सब मोहपूर्ण भ्रांतियों को त्याग दो। तुम्हारे जगन तुम्हारे ऐश्वर्य में तुम्हारा साथ देंगे, पर जिस क्षण तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण वे तुम्हारे छोड़कर चले जाएंगे। वे तुम्हारे शुभ में भागी होंगे, किंतु अशुभ का साथी कोई नहीं होता। इसलिए अब उसकी उपासना करो जो पाप पुण्य सभी आवश्यकताओं में के हमारा साथ देते हैं। वह तुम्हारा परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि प्रेम कभी नीचे नहीं गिरता। तुमने विनिमय नहीं होता, वह स्वार्थपूर्ता में कोसों दूर रहता है। तत्परांत देवर्षि ने अपने ईश्वरार्पण की विधि सिखलाई और वह स्वार्थ परित्याग कर अरुणी प्रदेश में साधना करने चला गया। वहाँ ईश्वराराधना और ध्यान से वह धीरे धीरे इतना तल्लीन हो गया कि उसने देह ज्ञान ही न रहा। यहाँ तक कि दीमकों ने उसे ढेर कर अपने वाल्मीकि नाम दिया। अपने वाल्मीकि बना दिया और उसे अपना मान तक न हुआ। अनेक वर्षीय बीत गए। एक दिन दस्यु को यह ध्वनि सुनाई दी पड़ी, उठिए महर्षि उठिए। वह चकित होकर बोल उठा, महर्षि नहीं, मैं तो एक दस्यु हूँ। फिर वही वाणी, अब तुम दस्यु नहीं रहे, तुम अब तपोपूर्ण महर्षि हो और तुम्हारा वह पुराना नाम भी लुप्त हो गया है। तुम्हारी समाधि इतनी गहरी थी कि तुम ईश्वर ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि तुम्हारे देह के चतुर्वेद वाल्मीकि बन गए। उनका तुम्हें ज्ञान तक नहीं हुआ, इसलिए आज से तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो। वाल्मीकि अर्थात जो दीमक से घर में पैदा हुआ हो। इस प्रकार वह महर्षि बन गया।
ध्यान के 3 चरण। ध्यान के 3 चरण होते हैं। प्रथम वह है जिसमें धारणा करते हैं, किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं इस गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूँ और गिलास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उसने बाहर रखता है। लेकिन मन चंचल है। जब वह ध्यान को जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता तब ध्यान कहलाता है। और जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है तब उसमें भी उच्चतम अवस्था होती है, समाधि या अल्पप्राय। मन और गिलास में अभेद हो जाता है, मुझे कोई भेद नहीं सकता है। इन्हीं सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और अंत इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां मन में केंद्रीभूत हो जाती हैं। तब यह गिलास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है, इसे ही प्राप्त करता है। यह सब एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं, तनावपूर्ण विश्राम। ध्यान का अर्थ यह है कि मन को मोड़कर मन में ही लगा लिया जाए। यदि मन सारी चिंचार तरंगे रोक दे तो संसार रुक जाएगा। तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है, जितनी बार तुम ध्यान करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा विकास होगा। थोड़ा और अध्यावस करो, निरंतर बढ़ाते जाओ और ध्यान मग्न हो जाओ। तुमको शरीर अन्य किसी वस्तु का भाग न होगा। जब तुम ध्यान काल के बाद उठोगे तब तुमको प्रतीत होगा कि जीवन काल की सर्वाधिक सुंदर विश्रामित मिली है। यदि तुम कभी भी अपनी प्रणाली को आराम दे पाओ तो उसका यही एकमात्र तरीका है। यदि तुम कभी भी अपनी प्रणाली को आराम दे पाओ तो उसका यही एकमात्र तरीका है। गहरी से गहरी निद्रा में भी उतना विश्वास नहीं मिलेगा जितना इससे मिलेगा। मन प्राणाल तक निद्रा में भी उत्कलन कूदता रहता है। उन कुछ क्षणों में तुम्हारा मस्तिष्क लगभग रुक जाता है, थोड़ी ही जीवन शक्ति बनी रहती है। तुम शरीर को विस्तृत कर देते हो, तुम बोटी बोटी काट डाले जाओगे, फिर भी तुमको लेह मास अनुभव नहीं हो। इसमें तुमको इतना आनंद मिलेगा, तुम इतने हल्के हो जाओगे। यह पूर्ण विश्रांति हमें ध्यान से मिलेगी। क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। प्रकृति के लिए प्रत्येक इंद्रगोचर क्रिया में तुम्हारा योगदान कम से कम आधा होता है और आधा प्रकृति का होता है। यदि तुम्हारा आधा निकाल लिया जाए तो वस्तु का अंत अवश्य हो जाए। प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर प्रणाम करता है और मुझे चोट पहुंचाता है तो वह उस आदमी की क्रिया और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। यह एक और उदाहरण ले, तुम किसी झील के तरंग रहित तल पर पत्थर गिरा रहे हो। प्रत्येक पत्थर के गिरने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। झील की छोटी तरंगों के पत्थर ढक जाता है। इसी प्रकार बाह्य वस्तुएं एक मनोदय से गिरने वाले पत्थरों के समान है। अतः वह वस्तु बाह्य वस्तु नहीं देखेंगे, हम केवल तरंग देखते हैं। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति पर अधिकार चाहते हो तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, स्वयं अपनी शुद्ध और प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं। तब तक वह महान तथ्य प्रकाश की तरह को धुआ हुआ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह अंत स्फूर्ति है। यदि कोई अंत स्फूर्ति नहीं है तो जिसे अंत स्फूर्ति मान लिया जाता है वह उन कारणों से परिणाम है। जो ध्यान एक विज्ञान है, जो कुछ सत्य और एक है, अनेक नहीं हो सकते। विज्ञान और ज्ञान का यही अभिप्राय है। अज्ञान अनेकता देता है, ज्ञान एक का साक्षात्कार है। अनेक को एक में रूपांतरित करना विज्ञान है। समस्त जगत को एक सिद्ध किया गया है, उस विज्ञान को वेदांत का विज्ञान कहा जाता है। इस समय हमारे सामने ये सब विधियां हैं और उन्हें सब देखते हैं कि हमें पंचभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु और आकाश। ध्यान वह अभ्यास है जिसमें सब कुछ एक परम सत्य आत्मा में घुला दिया जाता है। पृथ्वी जल में रूपांतरित होती है, जल वायु में, वायु आकाश में, तब मन में और फिर उस मन की विलीन हो जाता है। यह सब
आत्मा है। ध्यान, तुम जानते हो, कल्पना की प्रकृति से आता है। तुम इन तत्वों के शोधन की इस तमाम प्रतिक्रियाओं को से होकर पढ़ो, एक और दूसरे में रूपांतरित करते जाओ, फिर आपको अपने से ऊंचे में, फिर आपको मन में, फिर आपको आत्मा में, और तुम आत्मा हो। यह मृत्यु का विशाल पिंड है। इस मृत्तिका में मैंने एक छोटा सा चूहा बनाया और तुमने छोटा हाथी। दोनों ही मृत्तिका है, दोनों ही विघटित कर दो, दोनों अनिवार्यतः एक है। परवाही बाबा एक आदर्श योगी। उन चोर के बारे में तो प्रत्येक ने सुना जो परवाही बाबा आश्रम के चारों चोरी करने आया था, परंतु उस संत को देखते ही वह भयभीत हो चुकाए हुए सामान की गठरी वहीं फेंक कर भाग गया था। कैसे ये संत वह गठिया लिए उस चोर के पीछे मीलों की कठिन दौड़ के बाद उसके पास जा पहुँचे। कैसे उस संत ने उस गठरी चोर के पैरों में रखी और हाथ जोड़कर सहज नेत्रों से बाधक होने के कारण क्षमा मांगी तथा अत्यंत कातरपूर्वक कर उससे प्रार्थना की वह उन वस्तुओं को स्वीकृत करे, क्योंकि वे उसी की हैं, उनकी अपनी नहीं। हमें विश्वास प्रणालियों द्वारा यह भी बताया गया है कि कैसे एक बार एक काल में विषधर सांप ने उसे काट दिया। यद्यपि घंटों तक उन्हें मृत समझा कर आशा छोड़ दी गई थी, परंतु वे पुरुषत स्वस्थ हो गए। जब उनके मित्रों ने उसने संबंध से पूछा तो उन्होंने यही कहा, यह नाग तो हमारे प्रियतम का दूत था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वे जिस समय जो काम हाथ में लेते थे वह उसे कितना भी तुच्छ क्यों न हो, उसे वे पूर्णतः तल्लीन होकर करते थे। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की पूजा से पूर्ण अंतकाल में उसके थे, उसी प्रकार एकाग्रता लगन के साथ भी एक लंबे तांबे का शुद्ध बर्तन थे। उसी प्रकार एकाग्र लगन के साथ उन्होंने हमें धर्म रहस्य के संबंध में यह शिक्षा दी थी कि जब जस साधन तत् सिद्धे, अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों में वैसे ही प्रेम रखना चाहिए मानो वे स्वयं की ध्येय हो, और स्वयं इस महान सत्य के उत्कृष्ट उदाहरण थे। लेखक ने एक समय इस संत से पूछा, संसार की सहायता करने के लिए वे अपनी गुफा से बाहर क्यों नहीं आते? उन्होंने इसका ऐसा उत्तर दिया, तुम्हारी क्या ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है? क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही दूसरों के मन की सहायता नहीं कर सकता? बुद्ध के बारे में आख्यायिका। जब गौतम बुद्ध हो गए तब वे इतने पवित्र थे कि दूर से भी जो कोई उनका दर्शन कर वह तुरंत अनिष्ट धर्म को छोड़कर भिक्षु बनकर बच निकलता था। अतः देवताओं ने सभी भी उन्होंने कहा, हम तो गए काम से, क्योंकि अधिकांश देवता अनुष्ठानों के सहारे रहते थे। वे यज्ञ देवताओं के लिए होते थे और अब वे यज्ञ नहीं रहे। देवगण भूखे मर रहे थे और उसका कारण था कि उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था। अतः देवताओं ने कहा, किसी भी प्रकार से हमें इस व्यक्ति का काम तमाम करना चाहिए, यह हमारे जीवन की तुलना में कहीं अधिक पवित्र है। और तब देवगण आकर बुद्ध से बोले, भगवान, तुम अपने आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम एक महायज्ञ करना चाहते हैं तथा हमारा अभिप्राय विशाल अग्नि प्रज्वलित करने का है। तब हम संपूर्ण विश्व में किसी ऐसे पवित्र स्थल की खोज करने आ रहे हैं जहां हम अग्नि प्रज्वलित कर सके, परंतु ऐसा स्थान हमें नहीं खोज पाए और अब हमने ऐसे खोज लिया। यदि आप लेट जाएं तो आपकी छाती पर हम विशाल अग्नि प्रज्वलित करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही करो। और देवताओं ने बुद्ध की छाती पर उच्च शिला और अग्नि प्रज्वलित की तथा उन्होंने सोचा कि बुद्ध के प्राण निकल जाएंगे, परंतु बात ऐसी नहीं थी। तब देवतागण अपनी चेष्टा में लगे रहे और बोले, हम तो हार गए। फिर सभी देवताओं उन पर प्रहार करने लगे, कुछ लाभ न हुआ तो वे बुद्ध को मार नहीं सके। तब नीचे से एक स्वर ध्वनि आती, तुम लोग ये सभी व्यर्थ क्लेश क्यों कर रहे हो? जो कोई भी तुम्हें देखता है वह पवित्र हो जाता है तथा उसका उद्धार हो जाता है, तथा कोई भी हमारी पूजा नहीं करता। तब तो
तुम्हारा प्रयत्न विफल है, क्योंकि पवित्रता को कोई कभी भी मार नहीं सकता। सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर आकांक्षा नहीं, छाए सा मुंह में यह विश्व नजर आता है। मनो का अस्पष्ट भास्मासुर विश्व वही, अहंकार स्रोत ही में तिरंगा डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय से समाया, तब धारा निज अहंकार मंत्रमती बहलाता है। बंद वह धारा हुई शून्य में मिल जाता है, शून्य अंधा आकर्षण वह जाने हो जाता है। गुरु किसे कहते हैं? जो मन तुम्हारे भूत भविष्य को बता सके वही तुम्हारे गुरु है। भक्ति लाभ किस प्रकार होता है? भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, केवल उसके ऊपर काम आंचना का एक आवरण चढ़ा हुआ है। तुमको उनको हटाते ही भीतर की वह व्यक्ति स्वयंभूत हो जाएगी। क्या कुंडलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूल शरीर में है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि योगी जिन्हें पद्म कहते हैं, वास्तव में वे मनुष्य के शरीर में नहीं है। योगाभ्यास से ही उसकी उत्पत्ति होती है। क्या मूर्ति पूजा के द्वारा मुक्ति धाम हो सकता है? मूर्ति पूजा से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी वह मुक्ति प्राप्ति के गौण कारण व स्वरूप है, सहायक है। मूर्ति पूजा की निंदा करना उचित नहीं, क्योंकि बहुतों से के लिए मूर्ति पूजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए मन को तैयार कर देती है, और केवल उस अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावनाओं से मुक्त हो जाना। सोने की नाड़ी भी लोहे की कड़ी के समान ही है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि पैर में कांटा चुभने पर उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। कांटा निकाल लेने पर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार सत्प्रवृत्ति के द्वारा असतत प्रवृत्तियों का दमन करना पड़ता है, परंतु बाद में स्वप्रवृत्ति पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है। वेदांत लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? श्रवण मनन और निंदा शासन द्वारा। किसी सद्गुरु से ही श्रवण करना चाहिए, चाहे कोई नियमित रूप से शिष्य ना हो। अगर आप जिज्ञासु सुपात्र हैं और वह सुपात्र के शब्दों का भरण करता है तो इसकी मुक्ति हो जाती है। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? शरीर के भीतर या बाहर? मन को भीतर समेटना चाहिए अथवा बाह्य प्रदेश में स्थापित करना चाहिए। हमें भीतर ध्यान लगाने का यत्न करना चाहिए। जहाँ तक मन में इधर उधर भागने का सवाल है, मनोमय कोष में पहुँचने से लंबा समय लगेगा। अभी तो हमारा संघर्ष शरीर में है। जब आसान सिद्ध हो जाता है तभी मन में संघर्ष समाप्त आरंभ होता है। आसान सिद्ध होने तक अन्न प्रत्यंग निश्चल हो जाते हैं और साधक कहे जितने समय पर बैठ रह सकता है। कभी कभी जब में थकान महसूस होने लगती है, तब क्या उसकी प्रथम श्रुत करना चाहिए या किसी अगुण करना चाहिए? दो कारणों से जब में थकान महसूस होती है। कभी कभी मस्तिष्क थक जाता है और कभी कभी आलस्य परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि यदि प्रथम करण है और उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हठपूर्वक जप करने से विनम्र भिक्षावस्था आदि का आ जाती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जाप में लगाना चाहिए। यदि मन इधर उधर भागता है तभी भी हम देर तक जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे और उसे वश में कर लेता है। प्रार्थना और उपदेश क्या है? सोई हुई शक्ति प्रार्थना के से आसानी से जग जाती है और यदि सच्चे दिल से की जाए तो सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। किंतु अगर सच्चे दिल से ना की जाए तो 2-10 से 1 मूर्ति होती है, परंतु इस तरह की प्रार्थना स्वास्थ्यपूर्वक होती है, अतः यह परित्याग्य है। अनासक्त कैसे हो? हमारे प्राय सभी क्लेशों का कारण हमारे अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सार्थ के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति और सार्थ का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में
संलग्न करना ही नहीं वरन एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु के संपत्ति स्थापित करनी ही हमें अवश्य सीखना चाहिए। हमें निरापद बनने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ करना चाहिए। यह मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विकास से तो शिक्षा का सारा मन ही एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि दूसरों मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो तो इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि ना करूं। मैं मन की एकाग्रता और नाशक्ति का सार्थक बताया और उपकर के पूर्णतः तैयार होने पर उसमें इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, ना कि वस्तुएं हमारे मन को खींच ले। हमें बहुआ विकास होकर एक मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उसके किसी आकर्षक गुण के कारण जलने लगता है और हम अपना प्रतिरोध नहीं कर पाते। मन को वश करने, अभिव्यक्त करने से उसे लगने की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मन का अनुशीलन कैसे करें? अनियंत्रित और